हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिन्हा मैथ्स एंड फन में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 8.2। अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ आगे एक्सरसाइज 8.2 के ही सवाल सब। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, और ए बी जो है मेरा क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है BC ज्ञात करें। तो ऐसा सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेते थे कि ए बी अगर दिया हुआ है और बी सी दो साइड अगर मेरे पास दिया हुआ है तो हम तीसरा साइड आराम से निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अभी क्या हुआ है, मेरे पास सिर्फ एक साइड दिया हुआ है और एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज का है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये एंगल बी हो गया 90 डिग्री और ये ए हो मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और सी मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से अब ए बी अगर मेरा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी निकालना है, ये निकालना है बीसी। तो बीसी निकालने के लिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे जब दो साइड दिया रहता था तो तीसरा साइड निकालने के लिए। अब तो यहाँ पे मेरे पास तीसरा साइड नहीं है, दूसरा साइड भी नहीं है, तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे? तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कि एक साइड अगर दिया रहेगा तब दो साइड अलग अलग कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हमको बीसी निकालना है तो हम 10 सी बराबर कितना होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं, इस चीज को पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में 10C बराबर P बाय B। अच्छा, 10C कितना है, 60 डिग्री है ना, तो 10 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 60 डिग्री। ठीक है, अब P कितना दिया हुआ है, P इसके 60 डिग्री के लिए एंगल C के लिए P कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सामने वाला, यानी AB। ठीक है, और B किस पे, जिस पे एंगल आधारित होता है उसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं, यानी B बेस। B कितना हो गया, BC। ठीक है, और 10 60 डिग्री, पिछले क्लास में हम आप लोगों को 10 साइन कॉस सब का वैल्यू बताए थे कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। तो उसी हिसाब से हम इस पे रखते हैं। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और बीसी कितना दिया हुआ है मेरा, नहीं पता, बीसी तो निकालना है। ठीक है, तो ये बीसी बराबर के इस पार आएगा तो ऊपर आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, और ये इधर बराबर के इस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 12/√3। नीचे में √3 तो रहेगा नहीं, कहे कि हर परिमेय संख्या होना चाहिए, तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, हमें हरों का परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करना होगा। अब √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना किए तो ऊपर कितना आ गया, 12√3, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर 3। ठीक है,
3 चौके 12, यानी BC बराबर कितना आ गया मेरा? BC बराबर आ गया 4√3। ठीक है, कितना आ गया BC बराबर? 4√3। तो इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा? 4√3। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग कभी ये सोचे हो कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, या कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुछ और क्यों नहीं होता है? कुछ और भी तो हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले थीटा का मान 45 डिग्री पे साइन का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो हम ये जानेंगे सबसे पहले। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। दूसरा मार्कर ले रहे हैं, उस मार्कर चल नहीं रहा है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। A B C, ये कौन सा त्रिभुज है? ये है मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और एंगल C इसमें क्या है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। एक बात बताओ, ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो समकोण होता है उसका कितना मेजरमेंट होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग क्या होगा? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। एंगल A मेरा नहीं दिया हुआ है, एंगल A नहीं दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। एंगल B कितना है मेरा? 90 डिग्री। एंगल C कितना है मेरा? 45 डिग्री बराबर 180। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। 90 प्लस 45 कितना हो जाता है? 135। एंगल A प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 135 यहां पे क्या है? प्लस में है, बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, तो ये 135 डिग्री 180 डिग्री में घटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब ये भी पता चल गया, ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 है। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ कि 45 ये दोनों कोण क्या हो गया? सेम हो गया, एक जैसा, बराबर हो गया। कौन सा त्रिभुज का दोनों कोण बराबर होता है? दो कोण किस त्रिभुज का बराबर होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर होता है, जिसका दो भुजा बराबर होगा ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भुजा BC और भुजा AB दोनों क्या है मेरा? बराबर है। भुजा AB और भुजा BC दोनों बराबर है, काहे कि ये त्रिभुज ABC क्या हो गया मेरा?
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर हम इसको x मानते हैं, मान लिए अगर इसको x, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, काहे कि दोनों बराबर है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? AC निकाल सकते हैं, काहे कि मेरे पास AB और BC दिया हुआ है। ठीक है, तो AC बराबर हम लिखते हैं, निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, निकालते हैं। तो AB बराबर कितना है? x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर कितना है? BC बराबर भी x है, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो AC बराबर x का स्क्वायर, BC बराबर यानी बराबर कितना है? x का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर को आगे हम देखते हैं, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर के इस पार जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, 2x स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर चला गया, स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा। देयरफॉर AC बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 2x। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यानी AC बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 2x। ठीक है, अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को इसमें लिख सकते हैं ना। मान के चलो AB मेरा x है, BC मेरा x है, और ये अभी निकाल लिए क्या? AC कितना? √2x निकल गया। तो इसमें हम नहीं बैठा सकते हैं साइन C अगर निकालेंगे, साइन C बराबर क्या हो जाएगा? साइन 45 होगा ना। और साइन 45 बराबर क्या होता है? P/h। P कितना है? x है, और h कितना है? √2x है। तो अब हम पहले इसको निकाल के देखते हैं। साइन कौन सा है? साइन C है ना। हाँ, साइन C बराबर कितना हो गया? P/h होता है ना। P कितना हो गया? साइन C। साइन C मेरा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है ना। साइन C कितना दिया हुआ है मेरा? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 45 डिग्री के लिए P कौन सा हो जाएगा? AB हो जाएगा। AB बटे H तो सबके लिए सेम होता है, AC। ठीक है, AB बराबर क्या हो गया? x, और AC बराबर रूट अंडर 2x। कट गया, ये कितना हो गया? 1/√2। ठीक है, तो यानी साइन 45 का वैल्यू क्या निकल गया? 1/√2। उसी प्रकार कॉस 45 यानी कॉस C का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस C का वैल्यू क्या हो जाएगा? BC बटे AC होगा ना। कॉस 45 BC, कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा? B/h। B कितना है? BC है, और H कितना है? AC है। तो BC बटे AC। BC कितना है मेरे पास? BC बराबर x है, और AC कितना है? रूट अंडर 2x। ये कट गया, कितना बच गया? 1/√2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम tan 45 डिग्री में जाते हैं। tan किस में जाएंगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब tan C ही ना 45 डिग्री है। तो tan 45 के लिए tan का वैल्यू क्या होता है? P/B। P कौन हो जाएगा 45 के लिए? AB।
ए बी, और बी कौन हो जाएगा, बी सी। ठीक है, बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर कितना है, एक्स है, और बी सी बराबर भी क्या है, एक्स है। कट गया, कितना हो गया, 1। तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे आप लोगों को कि tan 45 का वैल्यू 1, तो देखो इसको प्रूव करके भी बता दिया अभी। उसके बाद अब क्या बच गया, कॉसेक सेक कॉट। तो हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं, कॉसेक सेक कॉट का भी वैल्यू रख के यहां पे देखते हैं कि मान आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 45 का वैल्यू होता है, कॉसेक 45 का कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है h बाय पी, यही होता है ना। तो कॉसेक 45 के लिए h कौन सा हो जाएगा, h तो हर हमेशा एक रहता है, ए सी। ठीक है, और p 45 के लिए p कौन सा हो जाएगा, ए बी, ए बी। ठीक है, ए सी कितना है, √2x, और ए बी कितना है मेरा, x। कट गया, x कितना आ गया, √2। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक, सेक 45 डिग्री। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है b बाय h बाय बी, सॉरी h बाय बी। ठीक है, तो h कितना है मेरा, h AC होता है, और 45 के लिए b कौन सा हो जाएगा, BC। ठीक है, h हो गया AC और b कितना हो गया, BC हो गया। h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया √2x, यानी h बराबर AC, और AC बराबर हम निकाल चुके हैं √2x। तो और BC बराबर x है, x कट गया, बराबर √2 हो गया। अब क्या बच गया मेरा, cot 45, क्या बच गया, cot 45 डिग्री। cot 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जानते हो आप लोग, b बाय पी, यही होता है ना, b बाय पी। तो ये क्या हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 45 के लिए b कौन सा हो जाएगा, BC, और P कौन सा हो जाएगा, P 45 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जानते हो ना, लंब कौन सा होगा, जो एंगल के सामने वाला भुजा होता है उसको लंब कहते हैं, यानी AB। ठीक है, BC कितना दिया हुआ है मेरा, x, और AB कितना दिया हुआ है मेरा, x कट गया, कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार हम लोग 45 डिग्री के रिफरेंस में त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे अनुपात, छेवों अनुपात को हम लोग निकाले कि साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45, सबका वैल्यू निकाले कि सही में इतना ही होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग प्रूव करके इस चीज को देख लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को मिटाते हैं। ये समझ गए आप लोग कि क्यों आखिर जो है साइन 45 बराबर 1/√2 ही होता है। इस चीज को अभी आप लोग क्लियर रूप से जान गए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, फॉर्मूला याद करना चाहिए, फॉर्मूला याद करना चाहिए, हल्का फुल्का देख लेना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला कहां से आया ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्या है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर
45 डिग्री ये दिया हुआ है, और फिर बटे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, ये सब का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो पिछले क्लास में हम सबका वैल्यू बता चुके हैं आप लोगों को। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे क्या कहता है कि जैसे 4 साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, यानी √3/2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां ब्रैकेट है। ठीक है, माइनस कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पे कॉस पे स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। नीचे चलते हैं, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 90, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0। तो 0 पे स्क्वायर कर दिए। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, यहां तक क्या परेशानी होगा। ठीक है, सिर्फ तो वैल्यू ही तो लिखे हैं इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 4 यहां था, 4 हम यहां उतार दिए, ब्रैकेट था, ब्रैकेट उतार दिए, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और यहां पे 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3, और 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, वो खत्म हो गया ये। अब हम चलते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पहले लिख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट डालते हैं, फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जो है यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट लॉक 1/3। ठीक है, नीचे था लिख दिए। अब हम चलते हैं, 3 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1/4 बटे 1/3। ठीक है, 4 कट गया। ठीक है, और 1/3 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 आंसर। ठीक है, समझ गए। तो आज का क्लास इतना ही। आगे क्लास में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि साइन 30 और साइन 60, यानी 30 और 60 का वैल्यू में क्यों, कैसे मान उसका चेंज होता है। जैसे कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये वैल्यू कहां से आता है, ठीक है, इस चीज को जानेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।